हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के आज की वीडियो में। और आज हम आप सभी को संख्या पद्धति के बारे में बताने वाले हैं। संख्या पद्धति होता क्या है और इसमें कौन कौन से संख्या आता है, ठीक है। तो उन पूरा हम नंबर सिस्टम को आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। देखिए, जितने भी संख्या होती है वह हमारे इन जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी डिजिट से ही मिलकर बना होता है। इसे हम बोलते हैं अंक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिजिट। तो हमारे जितने भी संख्या होते हैं इन सभी डिजिट से ही, 0 से लेकर 9, 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। तो इन सभी संख्याओं, इन सभी अंकों से बनने वाली संख्या के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा क्या टॉपिक क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। तो हमारे संख्या के वर्गीकरण में सबसे पहला आता है हमारा सम्मिश्र संख्या। पहला क्या आता है? सबसे बड़ा आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या आता है हमारा? आता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या और दूसरा आता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत हमारा हो जाएगा जिसमें वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या जो कि आयोटा के रूप में रहता है, आयोटा में इस तरीके से जो संख्या रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। जितने भी ए वाले फॉर्म हैं, इस वाले ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। और आयोटा बी वाले है काल्पनिक संख्या है। तो इन सभी का वास्तविक और काल्पनिक संख्या के सम्मिश्र रूप को क्या बोलते हैं? हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तो वास्तविक संख्या क्या आ जाएगा हमारा? एक हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या इसे बोलते हैं। और होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर क्या है? जिसे हम क्या होता है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में सकते हैं, ठीक है। इसे क्या होता है? जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी क्या हो जाती है? हमारा परिमेय संख्या हो जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा कंडीशन है कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है हमारा इंटेजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पी और क्या होना चाहिए? हमारा पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद इस हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से संख्या आते हैं? देखिए, परिमेय संख्या क्या आता है हमारा? सबसे पहले आ जाता है परिमेय संख्या के अंतर्गत सबसे पहला होता है हमारा सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है। प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या क्या हो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा सभी पूर्ण संख्याएं, जिसे जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटेजर, जिसे पूर्णांक बोलते हैं। इंटेजर्स, ठीक है। और आ जाता है सभी शांत दशमलव, दशमलव संख्या में शांत दशमलव,
जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आवर्ती दशमलव, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, RE रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और उसी तरह से हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत देखा जाए तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। वो सभी क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें आता है पहला, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है जी, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, जिसे हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अशांत और अनावर्ती ये सभी क्या हो जाएगी, हमारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, आज क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सभी संख्याएं होती क्या है, परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या में कौन कौन सा आएगा, पूर्णांक, शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हम इसी तरीके से हम पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से मैथ्स के सभी जो टॉपिक आते हैं उसको बारी बारी से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।